तो इस वीडियो में ऑपरेटर के हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, कम्यूटेशन। तो पहले तो मैं डायरेक्ट ऑपरेटर सिखाता हूँ कि ऑपरेटर अप्लाई किस तरीके से करते हैं, फिर बाद में ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर के बारे में बताऊँगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ए के ऊपर एक कैप लगा हुआ है। तो ये जो साइन है ये ऑपरेटर का साइन है। अगर किसी के ऊपर लगा हुआ है तो ये ऑपरेटर कहलाएगा। ये ऑपरेटर ए है। ये ऑपरेटर अप्लाई होगा 2x फंक्शन के ऊपर, और ए ऑपरेटर क्या है वो हमें यहाँ पर बता दिया गया है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सिंपल डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को 2x से पहले लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब ये डबल डेरिवेटिव है, इसको अलग अलग करना है। ठीक है, अलग करेंगे डी अपॉन डी एक्स अलग से, इसको मैंने 2x के साथ लिख दिया, एक को बाहर रखा है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, अब दोबारा ये डिफ्रेंशिएट होगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। एक और है हमारे पास, ये ऑपरेटर ए अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर पर, लेकिन ये ए ऑपरेटर बराबर किसके, तो ये बराबर है इतनी बड़ी टर्म के, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ऑपरेटर लिखा, फिर एक्स स्क्वायर, तो ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे, और फिर इससे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी आया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी आया एक्स स्क्वायर। अब इसके डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, यहाँ डबल डेरिवेटिव है तो इसको अलग अलग करते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ सब नॉर्मल है वैसे का वैसे ही। इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। ठीक है, 2 पहले लिखेंगे और x लिख देंगे। पावर रूल लगेगा यहाँ पे, जिससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। और इसका भी डेरिवेटिव 2x, क्लियर। ये 3x स्क्वायर ऐसे, इसके ऊपर कोई डेरिवेटिव नहीं लग रहा। इसका दोबारा डेरिवेटिव आएगा 2x का, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, x ख़त्म हो जाएगा, कांस्टेंट सिर्फ बचेगा। अब यहाँ पे तो ये सिंगल डेरिवेटिव 2 टू द 4x प्लस 3x स्क्वायर, तो इसके बाद फंक्शन अप्लाई होगी। ये हमारे पास दूसरा फंक्शन आ गया। एक और है, ये हमारे पास एक फंक्शन है एक्स वाई क्यूब, एक और फंक्शन है। ये ऑपरेटर है और ये फंक्शन है। अब ऑपरेटर किसके बराबर है, ऑपरेटर बराबर है, यहाँ मैं लिखना भूल गया, ये ए ऑपरेटर बराबर है डावा अपॉन डावा वाई, इसके बराबर है। तो ऑपरेटर की जगह ये लिखेंगे और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई आएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इधर वाई है तो एक्स कांस्टेंट है, एक्स को बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल लिया। वाई का डेरिवेटिव आएगा, डिफ्रेंशिएशन आएगा, तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, पावर रूल लगेगा, तो ये हो गया। अगला है, इसमें थोड़ी सी मुझे मुश्किलात हुई है। ये ऑपरेटर है और ये ई की पावर आई के एक्स ऑपरेटर इसमें है, जो दिया हुआ है आई एच कट डी अपॉन डी एक्स, ये ऑपरेटर दिया गया है। तो ए की जगह ये लिखा और ये आ गया। अब इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर तो डेरिवेटिव अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सभी कांस्टेंट है इसमें, तमाम के तमाम कांस्टेंट है। तो अब क्या है, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, तो डी बाई डी एक्स ख़त्म हो जाएगा आई थिंक। और आई एच कट जो है वो के बराबर है, या माइनस आई डी अपॉन डी एक्स के बराबर, ऐसे ही कुछ है। खैर, इसको नज़रअंदाज करें। अब अगला देखते हैं, जो सर ने करवाया है ऑपरेटर के हवाले से, जो लिखवाया है। तो ऑपरेटर क्या है, एक मैथमेटिकल एंटिटी है डैट कन्वर्ट फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन, जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में तब्दील करती है, उसे ऑपरेटर कहते हैं। एन ऑपरेटर हैज़ नो मीनिंग व्हेन इट स्टैंड अलोन। जैसे ये ऑपरेटर का सिंबल, अगर ये ऑपरेटर ऐसे मौजूद है तो इसके कोई मायने नहीं है। तो अगर ये ऑपरेटर के ऊपर लगा हुआ तो ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है, पी के ऊपर लगा पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर है, पी के ऊपर लगा मोमेंटम का ऑपरेटर है। ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर एच कट अपॉन 2m, एच कट बराबर होता है एच अपॉन 2 पाई, ये याद कर लेना। मोमेंटम का ऑपरेटर है माइनस आई एच कट डी अपॉन डी एक्स, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए वाई आ जाएगा, जेड एक्सिस के लिए जेड आ जाएगा आई थिंक। ये एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर है, ये एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर। इसे याद करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी ऑपरेटर अप्लाई हुआ, ये फंक्शन दिया गया हमें y इज इक्वल टू साइन एक्स, ऑपरेटर है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो है ये बराबर है ए कैप के। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने इसे। अब तो ये अप्लाई किस पे होगा, वाई पे, तो ये वाई पे अप्लाई हो रहा है।
तो ए की जगह डी वाई बाई डी एक्स आया, वाई की जगह साइन एक्स आया, जैसे कि देख सकते हैं। और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स के। एक और ऑपरेटर है डी वाई बाई डी एक्स, अप्लाई होगा कॉस एक्स पर। ये ए ऑपरेटर इसके बराबर है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आता है, हो गया। तो लीनियर ऑपरेटर, ये ऑपरेटर की डेफिनेशन आनी चाहिए और ये लिखना आना चाहिए। एक काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आना चाहिए और ये ऑपरेटर अप्लाई करना आना चाहिए, बहुत आसान है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे एक और ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। अब इंटीग्रल ऑपरेटर है, अप्लाई दी ऑपरेटर, ये ऑपरेटर इंटीग्रल ऑपरेटर है, अप्लाई होगा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स पर। तो इंटीग्रल लिखा और ये ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है वाई के ऊपर, और ये डी एक्स इंटीग्रल के साथ आता है, पता ही होगा। वाई बराबर है साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स लिखा, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रल है वो आएगा माइनस कॉस एक्स। ये बीच में लिख देंगे वाई, और वाई की जगह लिखेंगे कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल है साइन एक्स। अब लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? अब लीनियर ऑपरेटर तो मैंने बुक से निकाला है, सर ने शायद ये नहीं पढ़ाया, सर समी ने तो ऐसे ही पढ़ाया था। है इफ़ एन ऑपरेटर ए इज़ एक्टिंग ऑन द सम ऑफ टू फंक्शन इज़ नोन एज लीनियर ऑपरेटर। अगर एक ऑपरेटर जो है वो एक्ट कर रहा है दो फंक्शन पर, दो फंक्शन की सम पर, तो उसको कहेंगे लीनियर ऑपरेटर। तो जैसे ये ऑपरेटर है और ये सम ऑफ टू फंक्शन है, ये फंक्शन वन फंक्शन टू, तो ये है लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये इसके ऊपर एक्ट करा, ये इसके ऊपर एक्ट करा, तो तमाम चीज़ें नॉर्मल है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बस ए ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर आ गया, बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही है। और ये ए ऑपरेटर सी के बाद आ गया। सी क्या है? सी वन कॉन्स्टेंट है, सी टू भी कॉन्स्टेंट है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो ये एक लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। बिल्कुल सम ऑफ फंक्शन में अप्लाई हुआ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो वे सी वन सी टू आर कॉन्स्टेंट क्लियरली डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट ऑपरेटर लीनियर बिकॉज, तो खैर अच्छा, डिफरेंशिएट ऑपरेटर और इंटीग्रल ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर, ये पता होना चाहिए एमसीक्यूज़ के हवाले से। डिफरेंशियल ऑपरेटर और लीनियर इंटीग्रल ऑपरेटर जो है वो लीनियर होते हैं। जैसे कि ये फंक्शन है हमारे पास, दो सम ऑफ टू फंक्शन है, अगर इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें, तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास सम ही आएगा। तो देख लेते हैं, ये इसके ऊपर अप्लाई हुआ तो सी वन डी वाई बाई डी एक्स एफ वन, एक्स नहीं लिखा हुआ, कोई मसला नहीं। इधर भी अप्लाई हुआ सी टू के बाद डी वाई बाई डी एक्स एफ टू। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, इंटीग्रल ऑपरेटर भी एक लीनियर ऑपरेटर है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सी के बाद इंटीग्रल आ जाएगा, सी टू के बाद इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक लीनियर ऑपरेटर है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑपरेटर। एक हमारे पास स्क्वायर ऑपरेटर है, स्क्वायर ऑपरेटर जो है वो लीनियर नहीं है, कैसे? तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर यानी यहाँ पे ये स्क्वायर लगता है, लेकिन क्वांटम में हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में खुल जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्मूले में खुलेगा, तो ये ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस टू ए बी, ये रहा ए स्क्वायर, फिर इसमें प्लस टू ए बी शामिल है, प्लस बी स्क्वायर शामिल है। तो ये इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से नहीं आ रहा, तो ये एक लीनियर ऑपरेटर नहीं है। तो स्क्वायर ऑपरेटर जो है वो लीनियर ऑपरेटर नहीं है, नॉन लीनियर है, ठीक है। तो ये मामला आता है। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में दिया जाए, पूछा जाए कि लीनियर ऑपरेटर कौन सा है और नॉन लीनियर कौन सा है, तो ये आना चाहिए, डेरिवेटिव वाला, इंटीग्रल वाला, ये सब सवाल काफ़ी अहम हैं, किताबों में भी यही मौजूद है। अब कम्यूटेटिव रिलेशन मौजूद है हमारे पास। कम्यूटेटिव रिलेशन, कोई सा फंक्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये इक्वेशन कम्यूटेटिव है या नॉन कम्यूटेटिव है। पहले तो इस कंडीशन को जान ले, ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर माइनस बी ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अगर ये आ जाए तो कम्यूटेटिव होगा, ए बी माइनस बी ए बराबर आ जाए ज़ीरो के, तो ये कम्यूटेटिव होगा। इन तमाम के ऊपर ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर मैं बोल नहीं रहा, ठीक है। और अगर इसको इधर भेज दें तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ये बात तो समझ में आ गई। तो अब क्या है, हमारे पास दो ऑपरेटर का प्रोडक्ट है ए और बी का, तो ये बराबर है ए बी माइनस बी ए ज़ीरो के। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसे याद रखना है। और जब क्या है, ये ज़ीरो के बराबर नहीं आए तो वो नॉन कम्यूटेटिव होगा। जब ये ज़ीरो के बराबर नहीं आए तो नॉन कम्यूटेटिव, जैसे कि ये ए बी माइनस बी ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो नॉन कम्यूटेटिव रिलेशन। तो ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें चेक करेंगे कि ये कम्यूटेटिव रिलेशन है या नॉन कम्यूटेटिव रिलेशन। तो लिखा ए बी एफ एक्स, तो ये बराबर है ए बी माइनस बी ए, और इधर एफ एक्स लगा देना, एफ एक्स लगा देना। तो ए ऑपरेटर की वैल्यू एक्स, बी ऑपरेटर की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस बी ऑपरेटर की वैल्यू डी अपॉन डी एक्स,
ए की वैल्यू एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल होगा तो 2x आ गया, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये नॉन कम्यूटेटिव रिलेशन है। इसके अलावा सर ने एक और सवाल भी करवाया है, वो खुद देखना पड़ेगा।